नमस्कार। इस समय हमारे साथ में सांस्कृतिक कलाकार सभा के वर्तमान अध्यक्ष परम आदरणीय केशव त्रिवेदी कश्मीरा जी उपस्थित हैं। जैसा कि सबको पता है कि इस समय सांस्कृतिक कलाकार सभा 24 तारीख को रामलीला के बुजुर्ग कलाकारों का सम्मान करने जा रही है, जिसमें विशेष तौर से सर्दी को देखते हुए कंबल वितरण का निर्णय लिया गया है। तो इस कार्यक्रम के विषय में जानते हैं कि आखिर इसकी रूपरेखा कैसे बनी और कैसे विचार आया कि इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है और भविष्य में इस तरह के और भी कोई कार्यक्रम होने वाले हैं। जानने के लिए हम बात करेंगे आदरणीय केशव जी से। स्वागत है आपका आदरणीय। ये जो सांस्कृतिक कलाकार सभा की ओर से कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसकी रूपरेखा कैसे बनी, कैसे विचार आया कि इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए? हम समझते हैं कि सांस्कृतिक कलाकार सभा के बैनर के नीचे इस तरह का ये आयोजन जो एक सुव्यवस्थित रूप से मैदान में मंचों सजा करके हो रहा है, ये पहली बार हो रहा होगा। हाँ, पहली बार। तो इसकी रूपरेखा कैसे बनी, कैसे विचार आया? ऐसा है कि हमारे संगठन में चिरंजीव आशीष जी अवस्थी, उन्होंने हमसे चर्चा की एक मरतबे, अभी लेटेस्ट में 1-1.5 महीने पहले, कि दादा कुछ इस टाइप का कार्यक्रम रखा जाए। तो बात समझ में आई और हमारा स्वभाव भी है कि हम हर व्यक्ति की बात सुनते भी हैं। बस उसी की रूपरेखा बन गई कि नहीं यार, ठंड का समय है और अपने कलाकार भाइयों का हम सम्मान इस रूप में करें। इसमें 2 प्रकार हैं। जो हमारा सहयोग कर रहे हैं उनके लिए दान यज्ञ है, और जिनका संस्था सम्मान कर रही है उनके लिए सम्मान यज्ञ है। उनके लिए दान यज्ञ नहीं, उनके लिए उनका हम सम्मान कर रहे हैं। जी। क्योंकि हम भी एक कलाकार जीवन के व्यक्ति रहे और कलाकार के सम्मान के साथ हम जुड़े रहे, आज भी जुड़े हुए हैं। तो उनका यथोचित सम्मान करने का प्रयास है हमारा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ 100-200 कलाकार आएगा, एक दूसरे को देख करके उनकी बैटरी चार्ज होगी जी। उम्र दराज है तो उनकी उम्र थोड़ी सी बढ़ेगी। एक इस भाव से कि एक जो है मेल मिलाप भी हो जाएगा और हमारे बुजुर्गों का सम्मान हो जाएगा। उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी, उन्होंने भी वचन दिया है, कृपा की है, वो भी आएंगे। और आरएसएस के प्रांतीय माने प्रचारक श्री राम जी, उनसे भी निवेदन किया गया, वो भी आएंगे। और हमारे शहर के अच्छे कलाकार 2-4 जिले में हमने सबसे निवेदन किया है कि आप सब लोग पधारिए। लगभग कितने कलाकारों के जुड़ने की संभावना है? अब हमें तो उम्मीद तो ये है कि इसमें कहो 700-800 लोग आ जाए। अच्छा। सूचनाएं, क्योंकि चारों तरफ सूचनाएं हैं जी। भगवत कृपा से। जी। तो संभवतः अच्छा क्रम बनना चाहिए। लगभग कितने कलाकारों का, कितने कंबल को वितरण का टारगेट? अब उसमें ये है कि 200 तो हमने लोई मंगवाई है। अच्छा। और 100 कंबल मंगवाए हैं। जी। जो बुजुर्ग कलाकार घर में रहते हैं उनको कंबल जी, और जो देशाटन करते हैं, बाहर जाते आते, अभी भी जा रहे हैं, उनको लोई। इस टाइप का मन बनाया। फिर जैसी भगवत कृपा होगी, जैसा हो जाए। लगभग 300 लोगों को, हाँ, 300 लोगों का सम्मान इस वर्ष में एक तरह से ये निर्णय लिया गया है। कलाकार ही सारे होंगे कि अन्य भी बुजुर्गों को सम्मिलित? अब अगर कलाकारों से बचेगा क्रम पर, मतलब प्रेफरेंस तो हमारा जो कलाकारों के लिए जी, और जो बचेगा बाहर के जो अन्य वर्ग के लोग सामान्य हैं उनको देखेंगे। जी, उनको देंगे। हमें ये 300 देना है जी। वो चाहे रोड पर चलते हुए व्यक्ति को दे हम, और चाहे अपने कलाकारों को दे। हम सबका सम्मान ही कर रहे हैं। हम देने लायक कुछ नहीं है। सम्मान के हाँ, इस भाव से तो बिल्कुल नहीं है। हम देने लायक किसी को कुछ नहीं है। ये सबका सम्मान किया जा रहा है जी। और ये सारा कार्यक्रम अपने आपस के सहयोग से, संस्था आपस के सहयोग से हो रहा है। इसमें हमारे चेयरमैन संस्था के डॉक्टर यूएस सिंह जी, उनका भी सहयोग है। और धोबिन पुलिया रामलीला के माने जो अध्यक्ष जी कमेटी के, उनका भी सहयोग, पांडे जी, हाँ, उनका भी सहयोग है। अब काजल किरण जी सेन वहाँ की प्रधान है आप, उनका भी सहयोग होगा। सभी का सहयोग लेकर के ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। इसमें जो है माने भंडारा भी है, भगवान का प्रसाद भी वितरित होगा जी। तो एक सुचारू रूप से एक अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास है
कि इसी बहाने सबके दर्शन मेला हो जाएंगे। जी। हमारे बुजुर्ग कलाकार आएंगे, उनको भी एक दूसरे को हर आदमी देखेगा, सुनेगा, बातचीत करेगा, तो उससे उत्साहवर्धन होगा। जी, तो क्या कहेंगे आप आने वाले कलाकारों से, रामलीला के जितने कलाकार हैं उनसे क्या कहेंगे? हमारा तो सभी से निवेदन है कि भैया सभी लोग आओ जी। और 11 बजे से संगीत संध्या का भी कार्यक्रम रखा है। अच्छा। उसमें भी शहर के कुछ प्रतिष्ठित कलाकार आएंगे। नारायण जी मिश्र, राजकुमार जी त्रिपाठी तबला वादक जी, जिनका एक ख्याति है, वो भी रहेंगे। चिरंजीव रवि त्रिपाठी वो भी रहेगा जी। और प्रवीण सिंह जी अच्छा, बहुत अच्छे गायक हैं जी। हाँ, वो भी रहेंगे हैं। और कुछ नाम दिमाग इस समय नहीं आ रहे हैं जी। लेकिन आमंत्रित सब हैं। मतलब एक भजन संध्या का भी, भजन का कार्यक्रम भी होगा 11 बजे से, और उसके इसी बीच में मुख्य अतिथि के माध्यम से हाँ वितरण शुरू होगा जी। और सबका सम्मान करीब 300 लोगों का सम्मान तो समय चाहिए कम से कम। हम समझते हैं कि कम से कम 2 से 2.5 घंटे इन मुख्य अतिथियों के द्वारा हो जाएगा। बाकी कुछ विशिष्ट जन और भी हमारे आएंगे, उनके द्वारा कराया जाएगा। मतलब 2.5 से 3 घंटे तो उसमें लग जाएगा। हाँ, तो उसमें मंच पर बुलाकर सबको सम्मानित करेंगे। सबको सम्मानित करेंगे। एक आदमी को आने में कम से कम सम्मान का तरीका होगा। जी जी जी। हाँ, ऐसे थोड़ी कि जो है वो भाई देखिए, कलाकार आर्थिक पक्ष से कमजोर हो सकता है लेकिन उसका अपना एक स्तर होता है, सम्मान उसके साथ विशेष रूप से जुड़ा होता है, तो उसको सम्मान करना है। जी जी जी। अच्छा, कि लगभग कानपुर के ही कि बाहर से भी कलाकार कुछ आ रहे हैं? बाहर से भी आने की उम्मीद है हमें, क्योंकि सूचनाएं सब तरफ हैं। कहाँ से? फतेहपुर, बांदा से भी आ सकते हैं, फतेहपुर से भी लोग आ सकते हैं, इटावा साइड से भी लोग आएंगे, उन्नाव साइड से भी लोग आ सकते हैं। सब जगह सूचना आमंत्रित सब जगह है, सूचनाएं सब जगह हमारी हैं जी। अब निवेदन सबसे हम कर रहे हैं, आज भी हम कर रहे हैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि भैया सभी लोग आप लोग आइए और ये इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। तो इस तरह सांस्कृतिक कलाकार सभा एक तुलसी जयंती के बाद एक बड़ा इवेंट, एक बड़ा कार्यक्रम भी है। और ऐसे कार्यक्रम की एक रूपरेखा जो बनी, तो अब इसके तरह के भविष्य में कोई और योजना? हाँ, तुलसी जयंती भी अब की बढ़ते कुछ नए तरीके से करने की मानसिकता है। नहीं, इस बीच में कोई दूसरा कार्यक्रम? नहीं, अभी तो नहीं कोई स्थिति है। और क्या क्या योजनाएं बना रखी है आपने? थोड़ा सा अब जैसे कि हमारे जो सतीश महाराज जी से जो डिमांड चल रही है कि एक प्रशिक्षण केंद्र हमारा बने जी। और एक अभी हम बात सोची है कि बुजुर्ग कलाकारों के लिए वृद्धाश्रम, अगर दोनों ये अगल बगल हो जाएं तो उसमें जो हमारे वृद्ध कलाकार जो थोड़ा सा कहीं से दिक्कत में हैं, वो अगर वहाँ रहेंगे तो प्रशिक्षण केंद्र में बहुत बड़ा सहयोग उनकी प्रतिभा का उपयोग भी होगा और उन्हें संरक्षण भी मिल जाएगा। संरक्षण भी उनको मिल जाएगा। तो ये दोनों चीजें अगल बगल अगर हमको उपलब्ध हो जाएं तो ये सोने में सुहागा। ये आश्वासन लगभग वही तुलसी जयंती में दिया था उनके द्वारा? तुलसी जयंती में उन्होंने दिया था कि आप चिन्हित करके जगह बताइए, हम कल से बनवाना शुरू कर दें। तो हमने चिन्हित भी कर दी है जगह। अच्छा, उनको अवगत भी करा दिया? और अवगत भी करा दिया, खतौनी भी उनको दे दी है कि ये जगह यहाँ है जी, वो भी दे दी है। अभी लेटेस्ट में उनसे हमारी मुलाकात भई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम दो प्रयास कर रहे हैं जी, और होगा आपका काम जी। आश्वासन पर आश्वासन, और इस मंच पर भी हम उनसे निवेदन करेंगे जी 24 तारीख को कि ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे कि, और फिर रही बात, नेताओं ने भी रामलीला जगत का बड़ा लाभ लिया है पूरा रामलीला के मंच में 1,500-2 हजार जनता के बीच में जब भी चुनाव आता है तो ये सब नेता पहुंचते हैं, तो बड़ा इनको जो वहां से लाभ मिला है। आज कुछ अगर नेताओं के द्वारा करने की स्थिति आ रही रामलीला जगत के लिए, तो इसमें उनको भी अपना सौभाग्य मानना चाहिए जी, कोई उपकार नहीं है। तो अभी तक तो हम इसको यही कहेंगे कि नेतागिरी है। जब हो जाए तब तो उनको हम जो श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे, नहीं भैया बहुत बढ़िया आपने किया, कुछ कलाकारों के लिए हो गया हमारे। अच्छा, इधर एक सूचना भी व्हाट्सएप पर सांस्कृतिक कलाकार सभा की ओर से हुई थी कि कुछ कलाकारों से वो उनकी कुछ डिटेल्स मांगी जा रही हैं, पेंशन संबंधी कोई सूचना? हाँ, पेंशन के लिए भी प्रयासरत हैं कि अगर आधार कार्ड वगैरह अपना जो कलाकार जो संस्था को दें, अपनी वर्तमान की आय का जो है वो भी सब दें कि हमारी अब कितनी इनकम रह गई है, तो उसमें पेंशन के लिए भी हम प्रयास करेंगे।
उसका कैसे प्रयास होगा, क्या आधार है उसका? अब आधार यही है कि एक तो हमारे दीप शुक्ला जी ये भले अलग ग्रुप चला रहे हों, लेकिन मैं इनको जोड़े हूं क्योंकि ये कंप्यूटर और तमाम नेट से जो है जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो इन्हीं लोगों के माध्यम से रास्ते निकाले जाएंगे। और दूसरी चीज, मैं भी एक कलाकार जीवन का व्यक्ति रहा हूँ। हमने तबला छोड़, हमें आलू खरीदना नहीं आता है। ये प्रश्न उठाने का आधार यही था कि एक्चुअली गवर्नमेंट के पास अलग से कोई बजट नहीं होता है। सांस्कृतिक विभाग के पास एक विभाग बना है पेंशन के लिए जी। तो वो जब उसके पास गवर्नमेंट उसको बजट आवंटित करती प्रति वर्ष जी, उसी से वो पेंशन देता है। तो इसमें तो उसका तरीका वही हम बताने जा रहे थे आपको। जो कई बार होता है, कई बार भ्रांति बस हम कुछ चीजें प्रचारित कर देते हैं समाज में, और फिर वो कहीं ना कहीं होता नहीं तो हास्य का पात्र बन जाता है व्यक्ति, संस्था भी बन जाती है। तो उसका तरीका ये होता है कि जब वो पेंशन का उनके पास बजट होता है, अप्रैल के महीने में लगभग वो निकालते हैं जी। अप्रैल से निकालते हैं और वो लगभग अगस्त तक खिंचता है वो आवेदन मांगने की प्रक्रिया, 2-2 महीने करके बढ़ाते हैं। तो उसमें वो फिर बुजुर्ग कलाकारों से जिनकी आयु 60 वर्ष हो और पिछले जियो के अनुसार आमदनी वर्ष की 24,000 से ऊपर ना हो, विभिन्न स्रोतों से कहीं से भी मिल रहे हो, वृद्धावस्था पेंशन भी मिले तो भी वो उसमें अगर जुड़ करके उसने नहीं पहुंच रहे तो माना जाता है। तो वो उसी समय तत्काल बना के देना पड़ता है। पहले से कोई बना हुआ है प्रमाण पत्र, क्योंकि 31 मार्च तक वो खत्म हो जाती है उसकी डेट, और आयु का प्रमाण पत्र में या तो हाई स्कूल की मार्कशीट अथवा सीएमओ से बना हुआ, तीसरा कोई उसका आधार नहीं लगता कि आधार कार्ड से मान लिया। तो इन 2 फॉर्मेलिटी के साथ फार्म उनके पास भेजा जाता है, फिर वो फार्म कंसीडर हो जाता है, वो फार्म भेजा जाता है सूचना विभाग बना हुआ है फूलबाग में, वहां के माध्यम से या डीएम या फॉरवर्ड करता है या सूचना विभाग का जो अधिकारी वो करता है। सूचना विभाग का अधिकारी फुर्सत में रहता है तो कर देता है, वहां से फार्म फॉरवर्ड होके जाता है, फिर वहां संग उसको देखा जाता है। अगर वो पूरा डिजर्व करते हैं, उसमें उनके लगते हैं कागज, फोटो, अभिनय का कोई प्रमाण पत्र है, जितने भी उनके पास हैं जहां से भी मिले हैं वो प्रमाण पत्र लगते हैं, और 2 कलाकारों की रिकमेंडेशन लगती है, खासतौर से जो चर्चित है ज्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में उनको देखा जाता है कि आपने जीवन कैसा दिया है, तब फिर सिलेक्शन समिति उसका करती है। इसमें भैया आप सब तो इसके लिए पहले से इस तरह से कलेक्ट करके रखने से कोई उसका उपयोग नहीं हो पाता, वो फिर कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो जाता है और लोगों को लगता है कि हमारा चला गया तो हमें अब तो शायद भविष्य में मिलने लगे, जो कि गलत है। ये आपने डिटेल अच्छा बताया। जी। अब इसमें ये है कि जनवरी के महीने से प्रयास किए जाएं, क्योंकि आने में भी समय लगता है। कलाकार मन बनाता है, फिर कहो मन बनाते बनाते महीना भर लग जाए उसको। नहीं कि न दें, क्या करें क्या न करें। नहीं, अभी मांगना किसी से नहीं आपको है, सिर्फ जब आवेदन बन जाए, जब आवेदन आने तो आप सभा ये कर सकती है कि आवेदन का प्रिंट आउट निकाल करके उन तक पहुंचा सकती है, और वो फार्म उन्हीं को भरना है, वही खुद भरेंगे, बस उसका सपोर्ट सहयोग किया जाता है। अब इसमें जैसे कि हम थोड़ा सा इसका विस्तार भी करेंगे। हाँ, अब इसके लिए दूसरा एक पहलू है जो हम लोग चर्चा वीडियो पे भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि ये जो पेंशन मिलती है उसमें वो जो संस्कृति विभाग को जो बजट आवंटित होता है वो पूरे हर कला के लिए होता है, हर कला के लिए होता है, उसमें रामलीला भी शामिल है। सांस्कृतिक कलाकार सभा जैसे अभी ज्ञापन आपने प्रशिक्षण केंद्र के लिए दिया, ये संगठनात्मक रूप से एक अलग से ज्ञापन दे सकती है, जिसमें एक है कि जब रामलीला का इतना प्रचार प्रसार है और रामलीला विश्व स्तरीय लोकनाट्य है, तो रामलीला के लिए अलग से एक बजट बनाया जाए जिसमें सिर्फ रामलीला कलाकारों की ही पेंशन आवंटित हो उस बजट से। अगर रामलीला कलाकार डिजर्व करते, जो कि इतनी संख्या भी ज्यादा है, पूरे प्रदेश में संख्या है, तो प्रदेश सरकार को उसमें रामलीला के लिए अलग से रखना चाहिए, उनको उसी में सम्मिलित नहीं करना चाहिए उसी ग्रुप में। उसमें नौटंकी के भी सम्मिलित, उसमें सारंगी और तबला और हर विधा के सम्मिलित है। तो चूंकि एक लिमिटेड बजट होता है तो उनको मान लीजिए 200 कलाकार लगभग 250 प्रतिवर्ष करने होते हैं, तो संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसमें फिर उनको नहीं ठीक, आपका चिंतन ठीक है, इस विषय में काम किया जाएगा। फिलहाल ये डिमांड कर सकते हैं आप उसमें, और ये डिमांड अगर रामलीला का अलग से बजट बन जाएगा तो निश्चित है कि उसमें अच्छा इसमें थोड़ा सा हम विस्तार भी करेंगे। हाँ, और दूसरा काम कर सकते हैं, उसको सर्टिफिकेट लगता है। सांस्कृतिक कलाकार सभा प्रतिवर्ष जैसे सम्मानित करते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी एक बना के दे, ताकि वो काम है कि ये नहीं, ये प्रमाणित कलाकार होगा, इस तरह का भी कर सकती है। नहीं, ये हमें ये कुछ लोगों ने राय दी थी कि एक प्रमाण पत्र भी साथ में आप दीजिए। हाँ, तो शायद संभवतः इतनी जल्दी हो नहीं पाई व्यवस्था, लेकिन हम तुलसी जयंती तक जिनको सम्मानित कर रहे हैं उनको एक जो है प्रमाण पत्र भी संस्था का वो बाद में भी आप दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, वो जो हम देंगे।
और इसमें एक हमारी योजना और भी है कि कुछ जो है माने प्रकोष्ठ और बढ़ाने का मन है जी। एक महिला प्रकोष्ठ हो, एक डॉक्टर वकीलों का प्रकोष्ठ हो, तो इस तरीके से विस्तार भी इसका हो जाए जी जी जी। जिससे शहर में, क्योंकि कहीं न कहीं एक चीज तो हमें इतने दिनों के अनुभव में समझ में ही आई कि कलाकार कहीं न कहीं उसका सहयोग कम हो पाता है, जो उसका होना चाहिए है, वो उतना नहीं होता है जी। कुछ बाहरी लोगों को भी इसमें जोड़ना चाहिए। अब बिना बाहरी सपोर्ट के बाहरी लोग उसमें जो है तन मन धन जी, वो तीनों प्रकार से। अब डॉक्टर यूएस सिंह हैं जी, एक दमदार व्यक्ति है, जी जी, वो व्यक्ति आज आप समझिए कि 50,000 रुपए देने की स्थिति वाला व्यक्ति जी जी। और बिना इसके जो है सहयोग जो है वो हो नहीं पाता अर्थ तो पहले अर्थ और हम तो और इस कार्यक्रम में भी एक बात बता दें आपको, इस कार्यक्रम में हमने तन और मन मांगा है, जी जी जी, धन स्वेच्छा पर। जो आपका मन बने वो आप स्वेच्छा दें और नहीं मन बनता तो सिर्फ तन मन का सहयोग दें। आप इस कार्यक्रम में आवे जरूर जी जी, सबसे बड़ा सहयोग वही है। सबसे बड़ा सहयोग। हमें कोई आवश्यकता इस बात की नहीं है कि नहीं जो है आप धन भी दें, हमें धन देंगे तो जो अच्छा एक चीज और बताओ है, अभी पिछले तुलसी जयंती में भी हमने एक एक पैसे का हिसाब किताब दिया है जी। हमारी कितने इनकम भाई संस्था को, कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, और ये एक हफ्ते बाद इस कार्यक्रम के इसका भी लेखा जोखा आएगा आपके सामने, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हाँ, पारदर्शिता बनी रहे और जितना बैंक में डिपॉजिट होगा, जो शेष बचेगा, नहीं बचेगा तो भी वो सब चीजें आपके सामने होंगी। आप सब लोग इससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जितना मेरा अधिकार है उससे कहीं ज्यादा आपका अधिकार है, आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। अच्छा, एक और चीज है जो कि आज चर्चा हो रही कि ये सारे कार्यक्रम आपके माध्यम से हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि लोगों को कि अब एक आशा की किरण है कि कलाकारों के हित संरक्षण में कुछ और भी आगे क्रियाएं होंगी, क्रियाकलाप होंगे। तो जैसे कई बार कलाकार है, उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, उसके परिवार में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसमें उसे अचानक, जिसके लिए वो तैयार नहीं होता है, तो उसके लिए उसे सहयोग की तत्काल जरूरत होती है किसी न किसी रूप से। इस पर भी कोई विचार किया है अभी तक? इस पर देखिए, अभी तक कई बढ़ते ये हुआ है। हम जब इसके अध्यक्ष नहीं थे तब ये सब चीजें भई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भई हैं, ये चीजें भई हैं। लेकिन अगर आप कमाने लगे, आप स्वस्थ हो गए, तो आपको वो वापसी करना चाहिए। अब उसमें 25 मरते कमेटी के लोग दौड़े, भैया वो हमारा धन जो आपने संस्था से लिया उसको वापस करिए, तब कहीं आपने धीमे से, और फिर आपने दिया तो दिया, नहीं दिया तो आप कह रहे हैं तो वो तो साहब जो दान का पैसा हो गया, वो हम क्यों दें? तो संस्था के पास कोई 25 लाख तो है नहीं। अब की मरते बड़ा सौभाग्य है कि तुलसी जयंती में ऐसा लोगों का सहयोग हुआ है, जबकि पूरी रामलीला से भी नहीं हुआ, बाहर से भी हुआ, बाहर से हुआ है, और कुछ खास लोगों ने अपना सहयोग भी दिया, रामलीला के लोगों ने भी दिया है। तो अब की ये 1 लाख के ऊपर बजट संस्था के पास पहुंचा है। नहीं तो हमने इसमें एक नियम बनाया जी कि अगर किसी के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आई है तो पहली बात तो उसके सर्किल के लोगों को मदद करनी चाहिए। भाई 10-5 आदमी की पहचान तो हर व्यक्ति की होती है समाज में, उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो भी मदद नहीं हो रही है तो कुछ संस्था विचार करेगी। बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में व्यक्ति है, पहली बात तो पहली जिम्मेदारी जिस व्यक्ति ने कमाया है जीवन भर अपने परिवार के लिए, सत्य बोल के, झूठ बोल के, जैसे भी कमाया है, उसका दायित्व है, तो उसका दायित्व बनता है, उस परिवार का दायित्व बनता है। परिवार का दायित्व तो परिवार तो करता ही करता। अच्छा, रामलीला में एक सबसे बड़ी बात ये है, अब जैसे तमाम ऐसी डेड बॉडी, भाई मैंने देखा रामलीला में कि 10 की संख्या नहीं पार होती है, और छोड़िए आप 10 की संख्या नहीं पार होती है। एक आध ऐसी डेड बॉडियां भाई रामलीला, वो भी वर्तमान में कुछ कलाकार उस परिवार का रामलीला से जुड़ा है तो वहां संख्या देखने को मिली, और अगर कोई नहीं जुड़ा है, पुराना कलाकार है, तो 10 की संख्या नहीं पार होती है। क्यों? उसके पीछे कारण भी है। अब आज हमें जाना है कार्यक्रम में, सुबह हम लौटे 11 बजे, 4 घंटे हमें आराम भी करने हैं, और उसी समय कोई हादसा हो गया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कलाकारों के जीवन में ये भी जुड़ी हुई है, ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई है उनकी। तो अब इस कारण से मन ऐसा नहीं है, कोई समस्या ईश्वर न करे किसी के साथ आवे, लेकिन अगर कोई आपात स्थिति आ जाएगी
तो ये कहीं ना कहीं उस पर विचार किया जाएगा। अगर संस्था नहीं करने की स्थिति में है तो 10-5 लोग, हम लोग तो हैं ही कि उसकी 10-5 लोग मिल करके जो हमसे बन पाएगा मदद करें उस व्यक्ति की। ये तो एक हो गया, लेकिन वो जो कि संस्था जब बनती तो बेसिकली उसमें कलाकार का जो भाई या तो हर कलाकार अपना कुछ सहयोग इसमें वार्षिक देता रहे, बजट बढ़ता रहे, वही। तो वो लेने का अधिकारी भी है। तो और तुमने दिया चवन्नी नहीं, अधिकारी तो सबसे पहले वही है। नहीं, तुमने दिया चवन्नी नहीं। जी। और कोई समस्या आ गई, अब आप हल्ला मचा रहे हैं, ओ साहब रामलीला के लोग हैं, संस्था है और हमको 5,000 रुपए चाहिए। तो ऐसे तो 5,000 जब देने को उतारू हो जाएंगे तो ये एक पैसा नहीं बचेगा संस्था के पास। ये 1 लाख रुपए होता कितना है? उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया बनना चाहिए। कोई भाई हर आदमी को जुड़ करके उसमें कुछ न कुछ सहयोग धनराशि वर्ष में संस्था को देनी चाहिए। तब तो वो अपेक्षा है उसको कि नहीं आज हमारे सामने समस्या आ गई, संस्था को कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए और करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में तुमने दिया आज तक धेला नहीं है, बैक से विरोध भी कर रहे हो। अरे वो तो इतनी पाक साफ समस्या है, अपने स्वार्थ भाव से हमारे जैसा आदमी लगा हुआ है। अब हमें कोई अपनी पहचान तो बनानी नहीं। कुछ तो ऐसे भी अध्यक्ष हैं जो आज अपनी पहचान बनाने के लिए तुलसी जयंती का आयोजन करते हैं कि हमें लोग जान लें कि हम अध्यक्ष हैं। आज इतने दिन में मैंने अपने नाम के आगे पीछे अध्यक्ष नहीं लिखा होगा, क्योंकि हमारी पहचान तबले से है, हमारी साधना से है। 10 जिले में अगर लोग हमें आज जानते हैं तो हमारी आड़ से जानते हैं। ये तो एक सेवा भाव है मेरा। और जब से अध्यक्ष बने उसके जो 4 महीने पहले से मैंने कॉमर्शियल से भी हट गए हैं कि हमें उससे भी कोई लेना देना अब नहीं रह गया है। तो एक तो भाव ये है कि अपने ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जगरूर, उस करने के लिए लगे हुए हैं। कुछ ऐसा जीवन में हो जाए कि लोग याद करें कि नहीं कोई ऐसा व्यक्ति था कि वो कलाकार भी था, तबला जरूर बजाया उस आदमी ने, लेकिन हम कलाकारों के लिए भी उसने कुछ सोचा। क्योंकि मैं बाई बर्थ जो है और आज तक मैं कलाकार जीवन का व्यक्ति हूँ। आज भी मुझे आलू खरीदना नहीं आता है। अभी 9 बजे के बाद तबला लेके बैठ जाऊंगा, 1:30-2 बजे तक तबला बजाऊंगा। वही दिनचर्या है जैसे कार्यक्रमों के समय थी, वही आज भी। अच्छा, तो इस तरह से ये जो 24 वाला कार्यक्रम हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे जी, तो इसमें जो 300 लोग आमंत्रित किए हैं सम्मान के लिए, वो संस्था के मेंबर्स हैं या बाहर के भी हैं? नहीं, बाहर के हैं। अच्छा, उसमें क्राइटेरिया नहीं रखा? ये नहीं, संस्था का तो हमारा कल एक आदमी नहीं होगा इसका जो है माने हम सम्मान कर रहे हो। तो ये सहयोगात्मक रूप से ये दोनों चीजें अलग अलग कैसे है कि अब आप उस तरह का सहयोग करते हैं तो फिर उसमें क्राइटेरिया लगाते हैं कि मेंबर भी होना चाहिए, और इसमें फिर आपने लगाया कि हम केवल संस्था का कोई भी कलाकार है तो उसको हम सम्मानित करेंगे। देखो, हम उदार हैं जी, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उदार, परिस्थिति के अनुसार। अगर परिस्थिति आपकी हमारे अनुकूल है तो हम उदार, हम आज भी हैं, कल भी बने रहेंगे। लेकिन अगर परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है तो उदारता में कहीं न कहीं परिवार में भी संकीर्णता लानी पड़ती है, मजबूरी है हमारी। आज हम सबको दे सकते हैं, अपने परिवार को नहीं देने की स्थिति, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितने संस्था से लोग जुड़े हुए हैं भगवान की दया से नई उम्र के लोग हैं। पहली बात तो वो जो बुजुर्गों में नहीं आते हैं तो उनको अपेक्षा भी नहीं कि हमारा जो सम्मान करिए, और वो शोभा भी नहीं देता है। अब जैसे हम है 60 के ऊपर चल रहे हैं, 65 है हमारी उम्र, तो सम्मान तो सबसे पहले हमारा भी होना चाहिए। बुजुर्गों में तो आप भी आते हैं, लेकिन हमारा सम्मान तो ये हमारे मित्रों का, भाई बंधुओं का सम्मान हो जाता हो तो हमें सम्मान ऑलरेडी मिल ही रहा है, हमें काहे को चाहिए सम्मान। और हम बता दें, वर्तमान में कोई कलाकार ऐसा नहीं है जो एक कम्बल के लिए आएगा, एक लोई के लिए आएगा, सिर्फ मिलने जुलने उनको सिर्फ संस्था से जोड़ने के लिए उनको मैं सम्मानित, आप आशीर्वाद देने आ जाइए, जी जी, हम आपका सम्मान कर रहे हैं। भाव ये है मेरा, भाव ये कतई बिल्कुल नहीं है कि हम वो देने की स्थिति में आ गए हैं, संस्था देने की स्थिति में आ गई है, आप लेने की स्थिति में है तो आप हमारे यहाँ आए। अरे सवाल है नहीं, हमारा भाव ही ये नहीं है। भाव सिर्फ इतना है कि आप हमारे यहाँ आइए। अभी बिंदु जी को हमने कम से कम 6, 7, 8 मरते फोन मिलाया और उनके लड़के के पास शायद मोबाइल है और वो उठा ही नहीं रहा है। वो तो बीमार चले ना इस समय? नहीं, बीमार थे, कुछ ठीक भी हो गए हैं। अच्छा। हमारा मन है यार, वो भी राम सीट के इकलौते कलाकार अपने जमाने के रहे। अब इस चर्चा में अभी आपने नाम लिया, और शायद वर्तमान में परिस्थिति उनकी भी इस स्थिति में नहीं है कि शायद वो अपना इलाज सुचारू रूप से करा सके,
तो हम समझते हैं कि इस पर भी कहीं ना कहीं नहीं, देखो जहां तक हाँ, बनेगा, वही बने का मतलब वो ऐसे जहाँ- ऐसा कुछ चीजें बायोलॉजी में होती है जो भविष्य के गर्त में होती है। जहां तक बनेगा, और टारगेट अगर आप लेके चलते हैं, जैसे आपने टारगेट लिया कि हमें वितरण करना है, तो सहयोग में लोग खड़े हुए। अब जैसे है, अब हम संस्था से नहीं, कुछ अपने भी व्यवहार ऐसे हैं, जी, जी, जी। अगर वो चाहेंगे तो हम KPM में उनका इलाज करवा देंगे, हाँ, ऐसा वही अपने व्यवहार से करवा देंगे, इलाज हो जाएगा। कुछ और समस्या आएगी तो थोड़ा बहुत तो किया जा सकता, लेकिन हमने इसमें रोक इसलिए लगाई जी कि यार भैया फिर समस्या आ जाए, किसको दो किसको न दो, अब वापसी होनी नहीं, ये भी तो समस्या है। वापसी तो सहयोग है, चला जाता है, फिर वो वापसी कहाँ होती है, वो फिर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत वो हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो है ये कार्यक्रम सफल हो आपका, और ऐसी शुभकामनाओं के साथ में, और हम भी अपनी तरफ से लोगों को आमंत्रित करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम नहीं, हम सबसे कह रहे हैं कि आप आपके सर्किल में जितना वर्ग हो जी, आप सबको सर्वाधिकार सुरक्षित है। आप मेरा मुंह मत देखिए, वो आप अगर 10, 5, 15, 20, 25 लोगों को ले आएंगे, और फिर आउटसाइडर भी अगर हैं, हाँ। रामलीला से जुड़े नहीं हैं और उनको आवश्यकता है, तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा। बहुत सुंदर।